नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों 90% स्टूडेंट जो होते हैं ना यूजीसी नेट में कुछ गलतियों के कारण फेल हो जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपका एग्जाम रुक रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक कॉमन मिस्टेक जो आपको ध्यान रखनी है दोबारा ना हो आपके एग्जाम में। अगर आपने कॉमन मिस्टेक करना बंद कर दिया, पहली बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिनको आपको अवॉइड करना है पेपर में। इसके साथ दोस्तों आप ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर अभी ऑफर चल रहा है यूजीसी नेट और एमपी सेट के कोर्स पेपर 1 का 999 रुपए में यूजीसी नेट का पेपर 1 मिल रहा है और एमपी सेट का पेपर 1 मिल रहा है केवल 999 में, एक साल की वैलिडिटी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप लेना चाहें पेपर 1 वो भी आपको केवल 999 में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड सबका आपको कॉमन सिलेबस मिल जाएगा केवल आपको 3599 रुपए में। इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। MK10 कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैच है, न्यू बैच है। बात करते हैं दोस्तों हम कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है जब भी आप एग्जाम देंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये गलतियां ना बहुत भारी पड़ती हैं, आपका सीधा 6 महीना पीछे कर देती हैं क्योंकि आप फिर अगला अटेम्प्ट देते हो। कौन कौन सी गलतियां हैं? पहली सबसे बड़ी गलती होती है लैक ऑफ स्ट्रेटजी, रणनीति की कमी होती है। आप उसके कारण आप क्या हो जाते हो, डायरेक्शन लेस हो जाते हो। बिना रणनीति के जो पढ़ाई होती है वो डायरेक्शन लेस वाली होती है, बिना दिशा के, जैसे हम दिशाहीन पढ़ाई कहेंगे। कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया। इस कारण क्या होता है, आप सक्सेस नहीं हो पाते। युद्ध जो है आपको पता होगा एक रणनीति से जीते जाता है, वैसे एग्जाम भी क्वालिफाई जो होता है ना वो रणनीति से होता है। तो आपको डायरेक्शन लेस नहीं होना, एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी रखनी है। केवल पढ़ाई नहीं करना है कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है आपके अंदर पढ़ने के लिए, है ना। तो स्ट्रेटजी जो की है सिलेबस की मैपिंग करना, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना और टाइम मैनेजमेंट मैनेज करना। क्योंकि पढ़ता तो सब कोई है, सब कोई एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाता? रीजन है स्ट्रेटजी की कमी होना उनके अंदर, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, डायरेक्शन ही नहीं पता क्या कर रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं बुक से, नोट्स रटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा आपका, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो होती है लोगों से। दूसरा है स्टूडेंट जो होते हैं थ्योरी पढ़ते रहते हैं, पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं। जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो डीएनए है भैया आपके एग्जाम का। उसी से पता चलता है एग्जाम का पैटर्न कैसा है। पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाते हैं कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आया है 5 साल में, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा भाई हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या एग्जाम में आ रहा है। तो पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ओवर रिलायंस ऑन नोट्स, केवल क्या करते हैं कई बच्चे, नोट्स ले लिया है कहीं से, उसको रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। यूजीसी नेट ऐसे नहीं निकलेगा। यूजीसी नेट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस जो है वही आपकी की है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो केवल नोट्स को रटते रहना, वही वही दोहराते रहने से एग्जाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्लस आपके एमसीक्यू पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर है मॉक टेस्ट को अवॉइड करना, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। स्टूडेंट हमेशा यही कहते हैं, मैं भी बोलता हूं मॉक टेस्ट दिया तो वो सर अभी तैयारी नहीं है। कभी नहीं हो पाएगी तैयारी आपकी। स्टूडेंट का यही कहना होता है, सर अभी तैयारी नहीं है, अगले हफ्ते दूंगा सर तैयारी करके।
वो तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। तो ये मेंटेलिटी दिमाग से निकाल लें कि जब मेरी फुल तैयारी होगी तब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। कभी नहीं लगा पाओगे आप मॉक टेस्ट, सीधे एग्जाम में जो एग्जाम दोगे वही आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये गलती ना दोहराएं, मॉक टेस्ट को जरूर पहले से ही लगाना शुरू करें। यूनिट कंप्लीट हुई है पहली तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगाएं। जरूरी नहीं है हमें फुल लेंथ लगाना है। भाई आपने एक यूनिट कंप्लीट पढ़ ली है, अब उसी के मॉक टेस्ट लगाए 50-50 क्वेश्चन के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना आपको आईना दिखाता है, मिरर है भैया आपका। उससे आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, कहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत है आपको। इस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। बच्चे मॉक टेस्ट लगाते नहीं है, एग्जाम डायरेक्ट देने जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, टाइम कम पड़ जाता है कई बच्चों को। खासकर एमपी सेट वाले स्टूडेंट्स के साथ में पेपर 1 में बहुत बड़ा इशू आता है, क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं मैथ्स के, डीआई के। ये ऐसे नहीं होता है, टाइम भरपूर है, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। कैसे? रूल सिंपल है, एग्जाम में सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो इजी क्वेश्चन हो, देखते ही बन रहे हैं, समझ में आ रहा है इसका आंसर ये है, उसको करते चलो। आप सीक्वेंस में मत चलो कि मैं पहला करूंगा फिर दूसरा करूंगा तीसरा करूंगा, ऐसे नहीं होता एग्जाम क्वालिफाई। पहले जितने इजी क्वेश्चन है पूरे पेपर में, पेपर 1 में, पेपर 2 में, सबको आप निपटाओ। उसके बाद फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आओ जहां पर थोड़ा आपको सोचना पड़ रहा है ना। फिर आओ आप लेंथी क्वेश्चंस पे, जैसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या है कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अगर पहले ही फंस गए तो कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाएगा। इसलिए हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन से शुरुआत करें, फिर कॉन्सेप्चुअल पे आए, उसके बाद लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे आए। ये रूल याद रखेंगे, टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा आपको। अगला है, बहुत बच्चे पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते पेपर 2 में तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। और ये केवल यूजीसी नेट तक के लिए सीमित नहीं है दोस्तों, आप यूजीसी नेट निकाल भी लोगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे ना, वहां पर भी यही गलतियां करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लाए और पेपर 1 में कितने मार्क्स हैं सर? 19 क्वेश्चन सही हुए सर, 20 क्वेश्चन सही हुए। फाइनल मेरिट में कैसे होगा भाई? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मिला के कट ऑफ बनता है। चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, दोनों को मिला के ही कट ऑफ बनेगा। तो पेपर 1 को नेग्लेक्ट करना आपको सिलेक्शन से वैसे ही दूर कर देता है। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है जो बच्चे दोहराते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ 6 गलतियां हुई जो आपको ध्यान रखनी है। ये कॉमन मिस्टेक्स अगर अभी भी आप कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से क्या हो, अभी दूर हो। ये गलतियां सुधार ली, उस दिन आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। आपका एग्जाम उस दिन क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ना दिल से तो कमेंट जरूर करें। टारगेट दिसंबर 2025 यूजीसी नेट। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें अपने साथियों से, और भी ऐसे वीडियो कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा पेपर 1 का कंप्लीट बैच यूजीसी नेट का आपको मिल जाएगा अभी ऑफर में, कितने में? 999 रुपए में। ऐसे हिंदी का आपको मिल जाएगा 3599 रुपए में। इसमें भी 10% एक्स्ट्रा आपका ऑफ हो जाएगा MK10 कूपन कोड लगा के। सेट का पेपर 1 आपको मिल जाएगा 999 में। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 मिल जाएगा आपको 999 में। कंप्लीट शानदार बैच जहां पर रणनीति की कोई कमी नहीं, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, थ्योरी लेक्चर इन डेप्थ आपको पढ़ाया गया है। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बायलैंग्वेज बैच है। आप मुझे इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, या कोई डाउट भी लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेव कर लीजिए इस नंबर को, पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगली स्ट्रेटजी में, अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।